हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, आज ये पहला क्लास है क्लास 12 का। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या समझना है, नेचर किस टाइप का नेचर होता है और बेसिकली सिग्निफिकेंस मतलब मैनेजमेंट की क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मतलब आप जानते होंगे कि कोई भी चीज रातों रात नहीं हो सकती, या फिर जैसा ऐसा बोला जाता है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स एट बाय चांस और बाय लक, इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। तो डेलिब्रेट फंक्शन क्या है आपका, मैनेजमेंट। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता, या फिर कुछ भी चीज जो आपका गोल सेटअप होगा वो अचीव नहीं कर पाता। नॉर्मली मैनेजमेंट क्या है, एक सीरीज है, ये इंटररिलेटेड सीरीज है, जो इसमें प्रोसेस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं। और एक और चीज होता है, मैनेजमेंट क्या है, आपके हर टाइप के बिजनेस पर भी एप्लीकेबल होता है, चाहे वो छोटा स्मॉल बिजनेस हो, बिग बिजनेस हो, या फिर ह्यूज बिजनेस हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जहां पर लगा रहता है। तो मैनेजमेंट में और क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे नॉर्मली आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखना, उसमें सब चीज रहेगा लेकिन उसमें कुछ एक कॉमन रहेगा, चाहे वो किसी भी टाइप के बिजनेस है। कॉमन ये रहता है कि मैनेजमेंट और मैनेजर्स, ये दो लोग ही होते हैं, ये दो पार्ट ही है जो कोई भी चीज को एक एक्टिव पार्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे मैनेजर क्या करता है, मैनेजर का ये ध्यान रखना रहता है कि जो उसके टास्क है इफेक्टिवली या एफिशिएंटली हो रहे कि नहीं। मतलब इफेक्टिवली बोलने का मतलब कि आप प्रॉपर ऑन टाइम जॉब कर पा रहे हो या नहीं, या फिर जो भी प्रोसेस है वो ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं। और एफिशिएंटली मतलब जो भी आपके फिजिकल रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं या मैन मेड रिसोर्सेस हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। क्योंकि हर बिजनेस में यही चाहेंगे लोग कि ये आपका कुछ भी चीज वेस्टेज ना हो, चाहे खासकर रिसोर्सेस का वेस्टेज ना हो। क्योंकि आपको भी पता है कि रिसोर्सेस क्या है, स्कार्स है, बहुत कम है, और हर कोई यही चाहता है सबसे पहले कि भाई कॉस्ट को बचाया जाए, जितना कम से कम हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप चीपेस्ट गुड बनाओ, कॉस्ट कम करना या कॉस्ट कटिंग करना मतलब एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में कॉस्ट रखना किसी भी प्रोडक्ट का। तो आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट और क्या हो सकता है। तो मैनेजमेंट में लेवल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल होते हैं। जैसे अगर टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल मोस्टली क्या होता है, जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, जो इसका मेन पार्ट प्रोसेस में आप पढ़ेंगे इसको, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो टॉप लेवल के लोग यहीं तक काम करते हैं, जो इनका मेन है, जो डिसीजन मेकिंग वाला काम है। बाकी जो और मैनेजर्स होते हैं वो फिर जो और लेवल आते हैं उसमें काम करते हैं। तो तीनों लेवल का, इसमें मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल या लोअर लेवल। तो तीनों लेवल के लोग एक्टिवली पार्ट करते हैं और तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड रहते हैं। अगर कहीं पर भी कोई चूक होती है तो डेफिनेटली आपके जो गोल्स हैं, जो आप टारगेट सेट किए हो, उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंग्स गेटिंग डन and with the help of with the aim of achieving goal effectively and efficiently। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो भी गोल है वो फुलफिल हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, कैसे, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, मतलब कॉस्ट भी कम लगे और टाइम में भी काम हो जाए। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसका जो टास्क है पर्टिकुलर ऑन टाइम रहे, पर्टिकुलर टाइम में हो जाए, ताकि जो और भी दूसरे टास्क है वो इजीली वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिकली मैनेजमेंट के एक कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट है जो इन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा मैनेजमेंट चलता है। तो सबसे पहला प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बोलने का मतलब आप सुने होंगे, प्रोसेस मतलब जैसे सबसे पहला प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, उसके बीच में और स्टाफिंग आता है। तो ये आपका प्रोसेस है, 1 बाय 1 ये लगातार चलते रहेगा और आप कोई भी स्टेप्स को या कोई भी प्रोसेस के स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते। ये इसकी खास बात है, तभी आपका मैनेजमेंट इफेक्टिवली हो पाएगा। सेकंड, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि उसका कॉस्ट, उसका जो टास्क है वो ऑन टाइम। तो इफेक्टिवली बोलने का मतलब आपको जो टास्क दिया गया है वो एक टाइम में करो और परफेक्ट करो। ठीक है, मतलब बेसिकली राइट टास्क को आपको परफॉर्म करना है, टास्क को राइटली परफॉर्म करना है। और एफिशिएंसी बोलने का मतलब आपको कॉस्ट कंज्यूम करना है, कॉस्ट कम करना है, या फिर एक पर्टिकुलर राइट वे में कोई भी टास्क को परफॉर्म करना है।
तो ये मेन कॉन्सेप्ट थे इसके आगे अपन बढ़ते हैं इसके नेचर में। अब आगे बढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में। हर टॉपिक का या फिर जैसे मैनेजमेंट है या फिर उसके नेचर्स आएंगे, जो भी है हर चीज का कुछ ना कुछ फीचर होता है। फीचर बोलने का मतलब एट्रीब्यूट जो बताता है कि एक्चुअल में वो टॉपिक है क्या, या वो डिस्क्राइब करता है कि उस टॉपिक से आप क्या क्या समझोगे या क्या क्या सीखोगे। जैसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोलने का मतलब किसी भी टाइप के मैनेजमेंट में आपको एक ना एक गोल टारगेट सेट करके रखना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो। जैसे ऐसा बोला भी जाता है नॉर्मली कि जो बेसलेस या गोल जिसका नहीं रहता वो आदमी कहीं भी एक पर्टिकुलर पार्ट में नहीं जा सकता, या उसको पता ही नहीं उसको जाना कहाँ है तो वो क्या परफॉर्म कर पाएगा। इसलिए मैनेजमेंट में एक पर्टिकुलर गोल सेट किया जाता है कि ये हमारा गोल है क्या ये, और गोल क्या है टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। किसी का गोल बहुत समय के लिए हो सकता है, किसी का गोल या टास्क कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इट इज अ परवेसिव बोलने का मतलब यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब मैनेजमेंट किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फिर स्मॉल हो, बिग हो या फिर बहुत बड़ी कंपनी, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल होती है, हर टाइप के बिजनेस में। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, हाउस होल्ड में भी मैनेजमेंट होता है, स्कूल में भी मैनेजमेंट होता है। जैसे आपके प्रिंसिपल है, हर चीज को एक पर्टिकुलर काम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसको रूटीन में बांधे हैं कि इस क्लास को इस टीचर संभालेंगे, या फिर ये क्लास इस टाइम लगेगा, या फिर ब्रेकफास्ट लंच इस टाइम होगा। वैसे ही मैनेजमेंट में होता है। वैसे ही मैनेजमेंट मतलब ऑफिस में या बिजनेस यूनिट में भी मैनेजमेंट में ऐसा ही होता है कि हर चीज को एक रूटीन में बांधा जाता है, हर चीज को एक टाइम के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, तो ये परवेसिव है, मतलब हर टाइप के बिजनेस में ये एप्लीकेबल होता है। मल्टी डायमेंशनल बोलने का मतलब ये अलग अलग डायमेंशंस में काम करता है। जैसे बोला जाए तो जैसे वर्क है, पीपल है या ऑपरेशन है। डायमेंशन बोलने का मतलब अलग अलग टाइप के लोगों के लिए भी ये काम करता है। जैसे वर्क है, अब वर्क क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या देखा जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब देखा जाता है कि आपको करना क्या है, आपको कैसे गोल अचीव करना है, आपको टास्क कैसे करना है, उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं उसको फिजिबिलिटी में कन्वर्ट करना। और जैसे अगर पीपल के बारे में बात किया जाए तो ये स्टाफिंग और डायरेक्टिंग होता है। जैसे स्टाफिंग मतलब आपको राइट पर्सन चाहिए राइट जॉब के लिए, तो ये स्टाफिंग में आ जाता है। और ये भी देखना रहता है पीपल्स में कि अगर कोई पीपल की कोई ग्रेवियांस है तो उसको मोटिवेट कैसे किया जाए, तो ये डायरेक्टिंग में आ जाता है। तो बेसिकली इसमें पीपल्स के लिए भी काम किया जाता है। और साथ साथ ऑपरेशन बोलने का मतलब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट और सेल्स और जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं वो सब, तो वो सब तो बाद में आते हैं। आपको सेल्स या जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है तब के प्रोसेस है वो। लेकिन डायमेंशंस बोलने का मतलब अलग अलग लेवल में आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्थ है कंटीन्यूअस प्रोसेस बोलने का मतलब जैसे अभी मैं प्रोसेस बताया था, स्टेप्स बताया था कुछ, ये लगातार चलते रहता है। अगर आपका गोल कंप्लीट हो गया, अकम्प्लिश्ड हो गया, तो उसके बाद फिर से आप प्लानिंग में हो, क्योंकि आपको एक नया गोल सेटअप करना है। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि इंडिविजुअल तो कभी भी एक मैनेजमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिविजुअल में क्या है, कुछ स्किल रहते हैं, कुछ एक्सपर्टीज रहते हैं जो वो अपने लेवल तक ही कर सकता है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा टारगेट सेट किए हो तो आपको 3 से 4 लोग या कुछ मेंबर जो आपको एक ग्रुप फॉर्म करके देते हैं वो आपको लगेंगे, ताकि टास्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो पाए। डायनामिक फंक्शन बोलने का मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे आपको डील करना है। जैसे आपको पता होगा बिजनेस एनवायरनमेंट एक टॉपिक होता है, उसमें अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसके इफेक्ट के कारण हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, या फिर जैसे अभी नेचुरल इमरजेंसी लगी, अभी जैसे कोरोना आ रहा है, कोरोना के सिचुएशन के कारण भी बहुत सारे बिजनेस डाउन हो चुके हैं या वाइंडिंग अप के सिचुएशन में चले गए हैं। तो आपको मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में आपको कैसे परफॉर्म करना है। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं इसमें, अगर जैसे कोई एक बंदा है जो मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अब उसको बोला जाए कि आपको अब मार्केटिंग हेड बनाया जा रहा है और अब आपको नॉर्थ स्टेट में जाना पड़ रहा है। नॉर्थ स्टेट मतलब बोलने का मतलब पंजाब या हरियाणा या दिल्ली।
तो मुंबई वाले को इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आती है, तो वो वहां से कम्युनिकेट कर पाएगा। लेकिन अगर उसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट भेजा जाए, जो कि अगर वहां पर बोला जाए कि आपको रूरल लैंग्वेज को भी ध्यान देना है, रूरल पीपल को भी ध्यान देना है, तब वो क्या करेगा। तो मैनेजमेंट में यही चीजें सिखाई जाती है कि आपको डायनामिक होना है, अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे आपको परफॉर्म करना है। जैसे इसमें एक और था कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे नॉर्मली रेडियो आजकल कोई यूज नहीं करता, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, अब तो स्मार्ट टीवी आ गए हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर कभी इन फ्यूचर अगर कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तब आप कैसे उससे डील करोगे। ठीक है। इंटेंजिबल बोलने का मतलब इसको फील किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता नॉर्मली। कैसे इसको फील कैसे करेंगे मैनेजमेंट को? अगर आपका टास्क ऑर्डरली हो रहा है या ऑन टाइम हो रहा है या इफेक्टिवली हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहे हैं, चाहे फिर वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो, चाहे फिर वो फिजिकल रिसोर्सेस हो या फिर कैपिटल हो, तो इससे ये समझ आ जाएगा कि आपका मैनेजमेंट स्मूथली और बहुत अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये था फीचर्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि जितने भी केस स्टडी आते हैं मोस्टली इसी से ही रिलेटेड रहते हैं। जैसे पहला है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर रहा है, तो ये तीन जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल करना मस्ट है या कंपल्सन है। क्योंकि ये क्या है, आपके साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ जो आपके लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहता है, उनके लिए भी इंप्रूवमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल में सबसे पहले आते हैं सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। ये आपके स्टेजेस है, बेसिकली आपके जो बिजनेस है उसका स्टेज है। जैसे सर्वाइवल स्टेज मतलब जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो कौन से स्टेज में रहता है? सर्वाइवल स्टेज में रहता है। तो उस टाइम आपको क्या करना है? तो उस टाइम क्या करना है आपको? बेसिकली कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से, किसी भी बोलने का मतलब लीगल तरीके से और अच्छे तरीके से। प्रॉफिट के स्टेज में आपकी क्या करता है? प्रॉफिट के स्टेज में ये करता है कि आपको अब नया क्या बेनिफिट देना है कस्टमर को, और क्या आप नया कर सकते हो, क्या क्रिएटिव कर सकते हो। और फाइनली इसमें होता है ग्रोथ के स्टेज में बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि अपने बिजनेस को वो एक्सपांड करे। अगर यहाँ पर 1 यूनिट है तो उसी में एक और यूनिट लगा दिया जाए या फिर कहीं और पर लेके जाए। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ स्कूल से। स्कूल क्या है, मान लो बस अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो सर्वाइवल स्टेज में, तब वो क्या करेगा? फीस वगैरह उतना नहीं लेगा या ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेगा? तो एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करके, लोगों को एक अच्छे मीन्स देके, ठीक है, और उनके बच्चों को एक अच्छा स्टैंडर्ड देके, और इस चीज को मेंटेन भी करना है। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट स्टेज में चले गए तो इस चीज को मेंटेन नहीं कर रहे। हाँ, प्रॉफिट स्टेज में जब जाओगे तो थोड़ा सा बेनिफिट्स को और लोगों को बढ़ाओ, क्योंकि भाई हर बिजनेस चाहता है, हर बिजनेस का मेन मोटो होता है कि प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से ही काम करता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा दान दक्षिणा करते हैं, बेसिकली हमको कुछ करना है लेकिन एकदम से पूरा नहीं किया जा सकता, खासकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर ग्रोथ, अब ग्रोथ स्टेज में क्या करेगा आप? क्या करता है कोई बिजनेस? क्या करता है कि वो अपने, जैसे अभी नर्सरी से 8 तक स्कूल चल रहा था, अब वो 9, 10, 11, 12 को लिया, या फिर इसका स्कूल अगर पॉपुलर हो गया है तो अपने स्कूल को एक्सपांड करेगा। कैसे? जैसे अभी वो इस दुर्ग सिटी में है तो क्या पता रायपुर तक लेके जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हो अलग अलग स्टेज में ये बताया जाता है। सेकंड होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव बोलने का मतलब आपको अब सोसाइटी के लिए टुवर्ड्स कस्टमर हो गया, टुवर्ड्स सप्लायर हो गया, और टुवर्ड्स बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आपकी यूनिट के बेनिफिट चाहिए या उनको देना चाहिए, तो आपको और भी कुछ काम करने रहते हैं। जिससे प्रॉफिट मोटिव के अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है? क्वालिटी प्रोडक्ट देना। आपके जो कस्टमर है उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट दो ताकि वो रिटेन कर पाए, ताकि वो आपके पास मैक्स टू मैक्स आपके पास परचेस करें या फिर आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि हर बिजनेस यही चाहता है कि उसके कस्टमर्स कहीं भी इधर उधर ना जाए, क्योंकि बेसिकली बिजनेस में क्या होता है, कस्टमर को रिटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। नए कस्टमर तो हर बार आएंगे, मोस्टली आ ही जाते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको कैसे रिटेन किया जाए ये सबसे मेन बात होती है। तो ये कैसे किया जा सकता है? उनको क्वालिटी प्रोडक्ट
रीजनेबल प्राइस, प्राइस भी रीजनेबल रखो। रीजनेबल प्राइस बोलने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर सस्ता वाली बात नहीं कर रहा मैं। मोस्टली क्या है, लोग क्वालिटी पे जब फोकस करते हैं तो कोई भी प्राइस देने के लिए वो एलिजिबल रहते हैं या लायबल रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी प्राइस ले लो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। कैसे क्रिएट किया जा सकता है, जैसे आप एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो डेफिनेटली आप एक नया यूनिट खोलने की सोच रहे हो, कहां, किसी और सिटी में, तो नया यूनिट जब खोलोगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, अलग अलग लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ मतलब बेसिकली आपको इकोनॉमिक वेल्थ कमाना तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ एज अ टैक्सेस पे करने हैं, ताकि वो इकोनॉमिक जो वेलफेयर है उसमें वो हेल्प करता है। इको फ्रेंडली मेथड, जो भी आप मेथड्स यूज कर रहे हो बिजनेस में, जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज में तो उतना कोई खास केमिकल वगैरह का यूज नहीं होता, जैसे प्लांट्स है तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो केमिकल वाले होते हैं या फिर केमिकल को एग्जॉस्ट करते हैं। तो इको फ्रेंडली बोलने का मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी आपको ध्यान देना है। आप ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे आपके एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट में आए, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन ना हो, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। यही आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब नाम से समझ आ रहा है पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड बोलने का मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला एडिक्वेट सैलरी, एडिक्वेट सैलरी मतलब इनफ सैलरी प्रोवाइड करना, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी जॉब के अकॉर्डिंग आप उसको इतना प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड करो कि वो अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल इजीली कर पाए। गुड वर्किंग कंडीशन, एक ऐसा एटमॉस्फेयर लेके आओ जहाँ पे वो काम करने के लिए इच्छा करे, खुद से उसका विल पावर बढ़े कि नहीं यार एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, वर्किंग कंडीशन अच्छे, जो मशीन्स हैं, जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो लगातार प्रॉपर बीच बीच में चेंज होते हैं या फिर उनका मेंटेनेंस चलते रहता है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एम्प्लॉय रिस्क लेके काम नहीं करना चाहेगा, या फिर अगर उसको लगता है कि वो जिस यूनिट में काम कर रहा है वहाँ पर रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, काम तो कर लेगा क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना है, लेकिन उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी को या उसके लाइफ को अगर कुछ इंडेंजर में फंसता है तो फिर वो तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट हो। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, पीयर रिकॉग्नाइजेशन बोलने का मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक रिकॉग्नाइज भी करो, जैसे उनको जैसे आप प्रमोट करोगे, प्रमोट मतलब जैसे सोशली उनका भी नाम होना चाहिए, उनको सबके सामने अप्रेजल दो ताकि उनको भी अच्छा लगे, वो भी सेल्फ मोटिवेटेड हो कि नहीं यार बॉस मेरे से बात किया, बॉस मेरे को रिकॉग्नाइज किया, सबके सामने बोला कि ये बंदा बहुत अच्छा है। इससे क्या है, वो बंदा ऑटोमेटिकली आपके लिए लॉयल रहेगा और मोटिवेटेड भी रहेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, और वो हर टास्क को ऑन टाइम करेगा क्योंकि उसको पता है, क्योंकि अगर वो टास्क अच्छे से करेगा डेफिनेटली उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा सोसाइटी में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में और भी अलग अलग जगह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सैलरी के अलावा भी लोग चाहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब भी उनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते रहो। आपके जो भी एम्प्लॉयज है अगर वो नए हैं तो उनको तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मिलेगा, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग है तो जरूरी नहीं कि हर एम्प्लॉयज को हर चीज के बारे में नॉलेज है। जैसे खासकर पहले के लोगों का होता था कि उनको टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में उतना नॉलेज नहीं रहता था, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उनको डेवलपमेंट करो, उनके बारे में डेवलपमेंट मतलब उसका स्किल डेवलपमेंट करो। हर एम्प्लॉयज ये चाहता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है उसका ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करे, साथ साथ उसका भी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, उसके स्किल्स भी ग्रो करे। तो अगर उसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे रहे हो तो डेफिनेटली वो काम करेगा और अच्छे से करेगा। तो ये था ऑब्जेक्टिव। इसमें अगर कोई पार्ट अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो आप बताइएगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आधे से ज्यादा केस स्टडी उसी से बनता है, खासकर सोशल ऑब्जेक्टिव से। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्यों जरूरी है मैनेजमेंट, ठीक है। इसके 3-4 पॉइंट हैं जो आपको लगेंगे कि ऐसा पहले रिपीट हुआ है या रिलेटेड है। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, बेसिकली क्या है, जितने भी मैनेजर्स हैं या जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके टास्क को इंटीग्रेट करके ये गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। सेकंड, इंक्रीज एफिशिएंसी, बेसिकली आपको टास्क में, परफॉर्मेंस में आपको लगातार अप्रेजल मिलते रहता है और नए नए टास्क दिए जाते हैं, आपको काम ये करना रहता है। नए नए टास्क के कारण क्या है, आदमी एक्सपर्ट होने लग जाता है और उसकी एफिशिएंसी लेवल लगातार
बढ़ते जाती है। एफिशिएंसी मतलब आपको कॉस्ट कंज्यूम करना है और साथ साथ इफेक्टिव भी होना है, मतलब ऑन टाइम भी काम करना है। तो अब मैनेजमेंट का खास बात यही होता है कि इसमें लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज होने लग जाती है और लोगों के साथ अब जैसे आपके पीपल्स की अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपके लिए जो काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आपका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो इजीली अचीव हो जाएंगे। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब अलग-अलग डायमेंशंस में, अलग-अलग एनवायरनमेंट में आप कैसे वर्क करोगे, तो इसलिए आपको सिखाया जाता है। जानबूझ के मैनेजर्स कई बार क्रिएट करते हैं नया-नया एनवायरनमेंट, ताकि उस पर्टिकुलर टास्क में या उस एनवायरनमेंट में आप कैसे डील करते हो, आप नर्वस तो नहीं हो जाते या फिर आपको डील करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब आपको सिखाया जाता है। ये मैनेजमेंट की बहुत खास बात है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। पर्सनल गोल बोलने का मतलब जो आपके लिए काम कर रहे हैं लोग, उनका पर्सनल जो वीव है या पर्सनल जो ग्रीवियंस है, उनसे भी लगातार फीडबैक लेते रहो, उनके ग्रीवियंस को लगातार सॉल्व करते रहो, ताकि उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल बने रहे। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेफिनेटली आप अगर सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बात करते हो, सोसाइटी का डेवलपमेंट बोलने का मतलब होता क्या है, वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक या फिर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी या इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, प्रोडक्शन ज्यादा कब होगा, जब लोगों में मार्केट में आपकी डिमांड अच्छी होगी, तो डेफिनेटली अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो तो आपका जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहेगा, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे, लोगों को एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाओगे। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर इस पूरे पार्ट में आपको जो भी अच्छा लगा तो बढ़िया है, अगर कोई चीज समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि क्या इसको इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू।